नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को होली के इस महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानकारी देंगे कि आपको पता है कि आपके जनधन खाते में सरकार 10,000 रुपए आपको बिल्कुल फ्री में देती है। तो अगर आपको अभी तक नहीं पता है आपके जनधन खाते में आपको अभी तक 10,000 रुपए नहीं मिले हैं, तो किस तरह से आप अपने जनधन खाते में 10,000 रुपए फ्री में प्राप्त कर सकते हैं, उसका कंप्लीट प्रोसेस आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। हालांकि इस टॉपिक पर हम वीडियो पहले ही बना चुके हैं और आप सभी ने हमारे उन वीडियोज को बहुत ही प्यार दिया है, लेकिन उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि सर हम किस तरह से 10,000 रुपए जनधन खाते में फ्री में प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि देश में 52 करोड़ जनधन खाते खोले जा चुके हैं। तो यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या है देश में लोगों की जनधन खाता धारकों की। तो उन सभी लोगों के बहुत सारी क्वेरी है, बहुत सारे सवाल हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इसी विषय पर जानकारी देने वाले हैं कि अगर आपका भी एक जनधन खाता है तो आप सरकार से 10,000 रुपए फ्री में अपने जनधन खाते में कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, इसमें आपको कहीं भी दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं होती है। 10 मिनट का प्रोसेस होता है और 10 मिनट के अंदर ही ये पैसा आपके सेविंग अकाउंट में डाल दिया जाता है, जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े आपको जानकारी दे कि जनधन खाते में फ्री में आप किस तरह से 10,000 रुपए प्राप्त कर सकते हैं, उसका क्या प्रोसेस होता है, सब कुछ डिटेल से बताएं। उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के और भी वीडियो कंटिन्यू देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2014 को इस योजना का शुभारंभ किया था। जी हाँ, इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो यह था कि अभी भी देश के ऐसे जो लोग हैं, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, कमजोर लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, उनके बैंक में अकाउंट नहीं थे और सरकार चाहती थी कि सभी का बैंक अकाउंट हो जाए। तो सरकार ने यहाँ पर PMJDY स्कीम को लॉन्च किया और उसी के तहत सरकार ने कहा था कि अब जीरो बैलेंस में सभी के खाते खुल पाएंगे। जिनके पास में आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ होगा उनका भी खाता खुल पाएगा, और जिनके पास आइडेंटिटी प्रूफ या फिर एड्रेस प्रूफ नहीं होगा वो लोग अपने स्वयं के प्रमाणित पते से ही अपना खाता खुलवा सकते हैं। तो बैंकों ने खाते खोले, बहुत बड़ी संख्या में लोगों के खाते खोले गए। अकेली पूरे विश्व में ऐसी योजना है जो कि इतने कम समय में 52 करोड़ लोगों के जनधन खाते खोले आ चुके हैं। और दोस्तों, यह जनधन खाते अभी भी खोले जा रहे हैं। अब आप अपना जनधन खाता अब भी कैसे खुलवा सकते हैं, इस पर वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं। तो अगर अब आप जनधन खाता खुलवाना चाहते हैं तो हमारा उस वीडियो को देख लीजिएगा कि आप जनधन खाता आप कैसे खुलवा सकते हैं, उस पर मैंने विस्तार से जानकारी दी है। तो अभी भी जनधन खाते खोले जा रहे हैं, तो आप अगर अभी तक जनधन खाता नहीं खुलवा पाए हैं तो आप जनधन खाता खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर 52 करोड़ लोगों ने अपने जनधन खाते खुलवा लिए हैं। यानी आप लोग समझ सकते हैं कि देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी तक ऐसा था जिनके पास कोई भी बैंक अकाउंट नहीं था। अब उन सभी के पास बैंक अकाउंट हो गए हैं। इसका बेनिफिट सरकार को भी मिला और इसका बेनिफिट आम आदमी को भी मिला, यानी जो खाता धारक है उनको भी इसका बेनिफिट मिला। जैसे कि कोविड काल में केंद्र सरकार के द्वारा 500 रुपए जो भी जनधन खाता धारकों की महिलाएं थी उनके खाते में 3 महीने तक 500 रुपए भेजे गए इन्हीं खातों में। उसके साथ ही साथ आपको इन खातों में DBT एक्टिव हो चुकी है, इनमें आधार लिंक है, NPCI से खाते लिंक है। तो यहाँ पर PM किसान योजना का लाभ इन खातों में मिल पा रहा है, सिलेंडर की सब्सिडी मिल पा रही है, अन्य कोई सरकारी स्कीम का लाभ होता है तो आपको इस जनधन खाते में मिल पा रही है। तो सरकार का यही उद्देश्य था कि हम जितना भी पैसा लोगों को भेजे, जो भी सहायता राशि या आर्थिक सहायता हम भेजे, वो पूरी की पूरी उस आदमी तक पहुंच जाए जिसे हम देना चाहते हैं। जबकि पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। केंद्र सरकार खुद मानती थी कि हम 10 रुपए भेजते हैं तो मिलने वाले तक 1 रुपया ही पहुंचता है, बाकी 9 रुपए रास्ते में गायब हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त 2014 को इस योजना को लॉन्च किया था और इसमें अब तक आपको पता है कि 9 वर्ष लगभग पूरे हो चुके हैं, 10 वर्ष पूरे होने को है। और यहाँ तक अब तक 52 करोड़ लोगों के खाते खोले आ चुके हैं। और इन 52 करोड़ खातों में ऐसा ही नहीं है कि जीरो बैलेंस में पड़े हुए हैं, इनमें हजारों करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं इन जनधन खातों में। जो लोग पैसा गाड़ करके रखते थे, छप्पर में खोस करके रखते थे, जिनमें आग लगने का डर होता था, चोरी हो जाने का डर होता था, खो जाने का डर होता था, चूहों को काट देने का डर होता था, वो सभी समस्याएं समाप्त हो गई। लोगों ने अपना पैसा बैंक में रखना शुरू कर दिया और अब उनके गांव में ही बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध हैं। तो वहीं से वो बायोमेट्रिक पर अपना अंगूठा लगा करके आधार नंबर के माध्यम से पैसे विड्रॉल कर लेते हैं। जितने पैसे की उन्हें आवश्यकता होती है उतना पैसा उनके गांव में ही उन्हें मिल जाता है। इसके साथ ही साथ पोस्ट ऑफिस में भी ये सुविधा उपलब्ध है, वहां से भी लोग अपने पोस्ट ऑफिस चले जाते हैं और बायोमेट्रिक अपना दे करके अपना पैसा विड्रॉल कर लेते हैं। तो लोग पैसा घर में रखना बंद कर चुके हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि आपके जनधन खाता है जो, उसमें आपको 10,000 रुपए अगर अभी तक नहीं मिले हैं तो कैसे मिलेंगे। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं यह कोई नई योजना नहीं है कि अभी अभी केंद्र सरकार ने लॉन्च कर दी है। ऐसा नहीं है।
ये 15 अगस्त 2014 को ही जब योजना लॉन्च की गई थी, तभी केंद्र सरकार ने इसमें कहा था कि यहाँ पर आपको 10,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट सुविधा फ्री में दी जाएगी। यानी परिवार का कोई एक सदस्य इस पीएमजेडीवाई ओडी स्कीम का लाभ ले सकता है। यानी आपको ओवरड्राफ्ट के माध्यम से 10,000 रुपए तक का मिल सकता है पैसा आपके सेविंग अकाउंट में। अब मान लीजिए आप अपने खाते का लेन देन कर रहे हैं, तो उसमें एवरेज देखा जाता है कि आपने पिछले 6 महीने में अपने खाते से किस तरह से लेन देन किए हैं, आपका औसत बैलेंस क्या रहा है। अधिकतम आपकी जो लिमिट बैंक जारी करता है वो 10,000 रुपए की होती है। अब उसको आपको कैसे प्राप्त करना है वो हम आपको प्रोसेस बता देते हैं। सबसे पहली चीज तो ये समझ लीजिए, परिवार का कोई एक ही सदस्य इस योजना का लाभ ले सकता है। दूसरी चीज, अगर परिवार में कोई महिला सदस्य है तो उसको बैंक के द्वारा प्राथमिकता दी जाएगी। अब प्रोसेस क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। अब मान लीजिए आपके घर में कोई महिला या पुरुष है जिसका जनधन खाता है, उस जनधन खाते में वो व्यक्ति अपना लेन देन कर रहा है, खाता एक्टिव है, खाता डॉर्मेंट नहीं हुआ। ये शर्तें हैं कि खाता आपका बंद नहीं होना चाहिए, खाता आपका एक्टिव मोड में होना चाहिए, उसमें लेन देन हो रहे हो, साथ ही आपके खाते में आधार लिंक होना आवश्यक है। और तीसरी शर्त है कि जो भी लाभार्थी है, जो भी पीएमजेडीवाई ओडी स्कीम के तहत 10,000 रुपए प्राप्त करना चाहता है, उसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो। अगर इन तीनों शर्तों को पूरा करता है तो बैंक जाएगा जिस भी बैंक में उसका खाता है। ऐसा नहीं कि किसी एक बैंक में सुविधा है, देश के जितने भी बैंक हैं उन सभी बैंकों में सुविधा उपलब्ध है। आप वहां पर जाएंगे, आप बैंक से बोलेंगे कि हमें पीएमजेडीवाई ओडी का फॉर्म दे दीजिए, यानी ओवरड्राफ्ट स्कीम का फॉर्म दे दीजिए। एक सिंगल पेज का फॉर्म होता है, आपको फॉर्म मिल जाएगा। उसमें आपको एक पासपोर्ट साइज का फोटो लगा लेना है, उसके साथ में आपको अपने एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगा देना है और उस फॉर्म पर अपनी सामान्य सी डिटेल भर देना है, नाम, पता, अपना मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें उसमें भर करके आपको अपना खाता संख्या ये सब जमा कर देना है। और जमा करने के तुरंत बाद आप उनसे बोल दीजिए कि हमारे खाते का आप एवरेज देख लीजिए कि हमें कितने रुपए की ओवरड्राफ्ट सुविधा मिल सकती है। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको 10,000 मिलेंगे। अगर आपने अपने खाते का औसत बैलेंस 10,000 मेंटेन किया होगा, अगर आपकी सीमा 10,000 पहुंच रही होगी तो आपको 10,000 की ओडी मिल जाएगी। अगर आपकी ये ओडी की लिमिट 2,000 पहुंच रही तो फिर आपको 2,000 मिलेगा। तो ये देखा जाएगा कि आपने अपने खाते में लेन देन किस हिसाब से किया है। वो बैंक पर डिपेंड करता है, बैंक पर निर्भर करता है कि बैंक आपकी ओडी का कैलकुलेशन करेगा, और आपके लेन देन पर भी निर्भर करता है कि आपने लेन देन किस तरह से किए हैं। उसके बाद बैंक आपको जो भी ओवरड्राफ्ट की सीमा स्वीकृत होगी या जो भी आपका बैलेंस आएगा, उस हिसाब से बैंक आपको ओडी की लिमिट जारी कर देगा। अब ये 2,000 भी हो सकता है, 5,000 भी हो सकता है, 8,000 भी हो सकता है और 10,000 रुपए भी हो सकता है। अब दोस्तों आपको उस पैसे को निकाल लेना है, आपको जरूरत है, आपके पैसा बैंक आपके सेविंग अकाउंट में डाल देगा। सेम डे प्रोसेस हो जाता है, इसमें कहीं कोई 4 दिन 8 दिन का समय नहीं लगता है। बस वो आपको फॉर्म सबमिट करना है, पैसा आपके खाते में डाल दिया जाएगा, यानी आपके खाते में एक्टिव कर दिया जाएगा कि आप 10,000 रुपए तक पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। आपके खाते में कोई भी बैलेंस नहीं है तब भी आप 10,000 रुपए तक पैसे विड्रॉल कर सकते हैं, चाहे आप एटीएम के माध्यम से करिए, यूपीआई के माध्यम से लेन देन करिए, या फिर बैंक जाकर के आप विड्रॉल के माध्यम से भी कैश विड्रॉल कर सकते हैं। ये तीनों फैसिलिटी आपको मिल जाती है। तो वो पैसा आपके सेविंग अकाउंट में आ जाएगा, आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा कि 10,000 या 8,000 या 5,000 या 2,000 आपका जो ओवरड्राफ्ट की लिमिट है वो आपके खाते में एक्टिव कर दी गई है। आप उस पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पर शर्त यह है कि अगर आप इस पैसे को 30 दिन तक लौटा देते हैं, यानी मान लीजिए 1 तारीख को आपने पैसा निकाला और 30 तारीख से पहले पहले आपने उस पैसे को वापस कर दिया, तो आपको यहाँ पर कोई भी एक पैसे का कोई ना ही इंटरेस्ट देना है, ना ही आपको कोई चार्जेस देने हैं। लेकिन अगर आप 30 दिन के बाद इस पैसे को यूज करते हैं, उसके बाद जमा करते हैं, तो फिर दोस्तों यहाँ पर 12% ब्याज आपके ऊपर चार्ज किया जाएगा, जो कि वार्षिक होगा। यानी 1% मंथली चार्ज आपके ऊपर चार्ज किया जाएगा जब तक पैसा आप अपने पास रखेंगे। आप चाहें तो 1 तारीख को निकाल लीजिए, उसके बाद 30 तारीख से पहले पहले पैसा आप पूरा जमा कर दीजिए, फिर आपको दोबारा जरूरत पड़ती है फिर आप निकाल लीजिए, 30 दिन के अंदर आप फिर जमा कर दीजिए। तो इस तरह से करके आपकी जितनी भी लिमिट बैंक के द्वारा दी गई है उसका आप उपयोग कर सकते हैं। आपके खाते में जब पैसा ना हो तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन सुविधा है भारत सरकार की, आप इसका उपयोग जरूर करें। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं सर मुझे नहीं मिला, किसी को नहीं मिलता है, तो हम आपको बताना चाहते हैं आप अपनी बैंक जाइए, वहां के जो शाखा प्रबंधक है उनसे मिलिए तो सही, एक बार उनसे मिलिए और उनसे बताइए कि पीएमजेडीवाई ओडी स्कीम कोई है या नहीं। आप खुद गूगल पर जाइए, आप लोग पढ़े लिखे हैं, गूगल पर जाइए, वहां सर्च करिए कि पीएमजेडीवाई ओडी स्कीम कोई है या नहीं है। अगर है तो आपको वहां सारी डिटेल मिल जाएंगी, और वहां से आप जब डिटेल मिल जाएंगी तो आप शाखा प्रबंधक से संपर्क करेंगे तो आपसे बोलेंगे हाँ पीएमजेडीवाई ओडी स्कीम है, उसका आपको लाभ दिया जा सकता है, तो आप उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और जब आपके खाते में बैलेंस ना हो तब भी आप यूज कर सकते हैं, आपके खाते में बैलेंस हो तब भी आप यूज कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सुविधा है। जब आपका काम कहीं फंस रहा हो, कहीं रुक रहा हो, तो आप पीएमजेडीवाई ओडी स्कीम का लाभ प्राप्त करके आप अपने काम को चला सकते हैं। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।